देश को मैसेज देने जा रहे हैं कि जो वोट चोर लोग हैं उनको सबक सिखाना है और अपने अधिकार की लड़ाई हम सभी लोगों को लड़ना है। हम लोग भी आए हैं, युवा होने के नाते हम लोग यहाँ तक आए हैं और मैं बिहार के एक एक युवा से अनुरोध करूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ बिहार की धरती पर वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आया हूँ। आप लोग निकलिए घरों से और इस वोट चोर सरकार को जवाब देने का काम करिए। मतदाता और ये वोट का निकाल को लेकर कमाल होता है, क्या कहेंगे? राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं, 17 दिन का पद यात्रा है। जो चोर बैठा हुआ है ना, उसको गद्दी छोड़ने के लिए ये यात्रा है। वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी अधिकार के लिए लड़ते हैं। वोट चुराने वाला पार्टी है और राहुल गांधी वोट बचाने वाला पार्टी है। सरकार नहीं चाहिए। हम लोग उब चुके हैं 5000 जनसंख्या लेके अशोक कुमार पांडे। इस वक्त मैं देश को मैसेज देने जा रहे हैं कि जो वोट चोर लोग हैं उनको सबक सिखाना है और अपने अधिकार की लड़ाई हम सभी लोगों को लड़ना है। हम लोग भी आए हैं, युवा होने के नाते हम लोग यहाँ तक आए हैं और मैं बिहार के एक एक युवा से अनुरोध करूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ बिहार की धरती पर वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आया हूँ। आप लोग निकलिए घरों से और इस वोट चोर सरकार को जवाब देने का काम करिए। मतदाता और ये वोट का निकाल को लेकर कमाल होता है, क्या कहेंगे? राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं, 17 दिन का पद यात्रा है। जो चोर बैठा हुआ है ना, उसको गद्दी छोड़ने के लिए ये यात्रा है। वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी अधिकार के लिए लड़ते हैं। वोट चुराने वाला पार्टी है और राहुल गांधी वोट बचाने वाला पार्टी है। सरकार नहीं चाहिए। हम लोग उब चुके हैं 5000 जनसंख्या लेके अशोक कुमार पांडे। जी, तो आज का जो मैसेज है, जो पैगाम है, क्या इससे सहमत है कि वाकई वोट की चोरी हो रही है? जीएम साहब, बिल्कुल वोट की चोरी हुई है। क्या हक अधिकार को मारा जा रहा है? जीएम साहब, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक घर में आप बताइए कि एक एक लड़के का 40-40 भी लड़का होता है। कमाल की बात है साहब, 65 लाख यहाँ पे मर गए भाई, उनके वोट को काट दिया गया। कितनी बड़ी बिहार के साथ गुण हो रहा है। एक घर में 250 500 आदमी का वोट चढ़ा हुआ है, जिसके माँ बाप के नाम का पता नहीं है। ये चोरी नहीं है, डकैती है। और डकैती को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत, हम तो कहते हैं कि बनारस की सरजमीन से
अजय राय की जीत सुनिश्चित क्या करना चाहिए। अब उसको अजय राय को कुर्सी पे बैठावे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ करके फेंके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसे में बहुत सारी बात नारे यहाँ पे गूंज रहे हैं, वो चोर है, दिस है, दैट है, क्या कहिएगा, इससे क्या सहमत है आप? एकदम, ये तो सच्चाई है, तब ना जन सैलाब जुड़ा है। ये आम आदमी के अंदर तक बात गया है कि मोदी चोर है, वोट चोर है और वोट चोरी के बदौलत सत्ता में बैठे हैं। आखिर ये आवाम कहाँ जाएगी? 65 लाख लोगों के वोट को काट देना, उनके नाम, उनके हक को मार देना। देखिए पिछले पार्लियामेंट में भी जब उन लोगों ने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और जब आम जनता में ये बात बैठ गया कि ये लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो जो मोदी जी ने 400 का नारा दिया था वो 240 पर सिमट गए। और आज पुनः एक बार बिहार में आप जाकर देख लीजिए कि मोदी वोट चोर है, यह बात 60% आदमी के नजदीक पहुंच चुका है और 100% लोगों के नजदीक पहुंचे। उसी को लेकर यह राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं ताकि देश का हर बच्चा यह जाने कि हमारे वोट को किस तरह से चोरी किया जा रहा है। और लोग तो कहने वाले कहते थे कि राहुल गांधी साहब पप्पू है, अब क्या कहना चाहिएगा? अब तो पप्पू कहते थे, अब कहने वाले को तो समझ में आ गया होगा ना कि वो पप्पू है कि पापा है। अब तो समझ में आ गया होगा कहने वाले को। वो लोग कल तक पप्पू पप्पू कहा करते थे, लेकिन पापा बन गए हैं। पप्पू पापा बन गया। क्या शुभ नाम क्या हुआ? संजय कुमार सिंह। अच्छा, ये इस तरह की जो वोट चोरी हो रही है या बिहार के जनता के साथ जो इतना बड़ा धांधली हो रहा है, उसके बारे में क्या कहिएगा? जी, अम्बेडकर जी ने बस संविधान के माध्यम से एक ही चीज दिए थे कि गरीबों को वोट का अधिकार दिए थे, उसको भी भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से छीनना चाहती है। ये बात हर जनता जान चुकी है, इसीलिए तेजस्वी जी और माननीय राहुल गांधी के हुकार पर आज ये जो देख रहे हैं जमात, आप उनका ही देन है। और इस बार यहाँ बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे जनता। क्या होगा बिहार में इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है, क्या होगा? देखिए पहले लड़े थे वोट गोरों से, अब की लड़ रहा है वोट चोरों से। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमलेंद्र त्रिपाठी। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ हरदोई, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से आप आए हुए हैं यहाँ उत्तर प्रदेश, खास करके राहुल जी के प्रोग्राम में। जी। कहिए योगी जी का क्या हाल है? देखिए योगी जी, अब जहाँ भाजपा सरकार है उनका एक सूत्री एजेंडा है, साम दाम दंडबत से सत्ता मिल जाए। चलानी आती नहीं, लेकिन सत्ता कैसे मिलेगी ये बखूबी जानते हैं। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाएंगे, चीजें कम्युनल करेंगे, ये सब करके वो सत्ता हासिल कर लेते हैं। देखिए राहुल गांधी जी ने एक बड़ा साफ और स्पष्ट तौर पे कहा है कि पिछड़ों की आवाज, महिलाओं की आवाज, छात्रों की आवाज, जिसको वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके सहयोगी दलों द्वारा दबाया जा रहा है। लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश बदलाव के मुहाने पे खड़ा है और जो गलती 24 में हुई थी वो देश दोहराना नहीं चाहता। खासकर बिहार की जनता वो खुद जान रही है पिछले कितने दशकों से नीतीश कुमार जैसे पलटू आदमी को झेलती आ रही है, जिसका कोई पता नहीं है, ना जिसका कोई दीन धर्म ना ईमान, ना जिसके बातों की कोई वैल्यू है। देश में इतनी बड़ी लोकतांत्रिक देश भारत जैसा देश, वहां पर चुनाव आयोग संदिग्ध भूमिका में है। और जब बिहार में चुनाव का आगाज हो रहा है तब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, ये इलेक्शन कमीशन वाले भारतीय जनता पार्टी की शपथ इन्होंने ले ली है। बिहार का तो माहौल तो आपको समझ में आ गया होगा, आप यहाँ जब आए हैं। अभी वहाँ का माहौल क्या है साहब? देखिए उत्तर प्रदेश में भी जनता ने 2024 के मैंडेट से बदलाव की एक बिगुल फूंक दी है। आपने खुद देखा 40+ सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन की आई हैं और उसके बाद से योगी जी खुद बैकफुट पे आ गए। शुभ नाम? अजय कुमार सिंह। क्या कहिएगा आज की जो सभा है, जो यहाँ से नई शुरुआत हो रही है रोहतास से? ये सभा जो शुरुआत हो रही है, इससे एकदम बीजेपी को बहुत करारा हार मिलेगा। अच्छा। हाँ, जो ये रवैया चल रहा है, ये आसान नजर आ रहा है। आसान नजर, पूरा आसान नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो डबल इंजन का क्या होगा साहब? डबल इंजन का क्या होगा? डबल इंजन सनभे, डबल इंजन का कोई यहाँ कोई ठिकाना नहीं। विकास का दावा था, ये था, अभी तो बिजली भी फ्री हो गया है 125। अभी न हुआ है 125। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? जी। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? अच्छा। अभी तो आज कल परसों तरसों न हुआ है जी। ये तो चुनावी मुद्दा है, इससे क्या होने वाला है? 100 जो 25 यूनिट है, इससे क्या होने वाला है? 200 बोले थे सरकार बनने वाले। बिहार परिवर्तन होगा, बिहार का जो जनता जान गई कि चोरी कैसे देश में होता है, सारा पोल खुल गई है ना, खुल गया है, पूरा खुल गया। क्या बोला, क्या नाला खुल गया है।
ये यहाँ सच्चाई होनी चाहिए हमारा देश में। पहला चीज बाबा साहब ने यही न लिखा था कि कोई भी युवा 18 साल का होगा वो वोट देने का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, ई पर मार लाओ, ऊ पर मार लाओ, कहाँ से लाएंगे भैया? 65 लाख जो कटा है वो मतलब बेसही है। जो अभी 2024 का चुनाव था वो सही था। मोदी, योगी और अमित शाह ये सब चोर है। चोरी कर करके ये लोग जीता है और जनता का अधिकार अपने वोट का, और ये लोग जनता का वोट चोरी कर कर ये लोग जीतता आया हमेशा से, अब नहीं चलेगा। ये परिवर्तन रैली है और वोट अपना बचाने का रैली है। इन लोगों का हराना है और चोरों का सरकार नहीं चलेगा। जी साहब कह रहे कि चोरों का सरकार नहीं चलेगा। आपको जहां से मोदी जी जीते हैं, ईवीएम का जब सुप्रीम कोर्ट जांच किया उनका हार, वहां की जनता अजय जी कांग्रेस को मान रही है। मोदी जी चोर गेट से प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे बिहार में 12 वोट से हमारे शक्ति यादव को हराया गया। हमारे तेजस्वी जी ने जब 17 महीना में रोजगार 10 लाख देने का काम किया, नीतीश जी जब देखे कि ये आगे बढ़ रहा है तो बीजेपी वाला का पेट में पचा नहीं। और एक यहीं पर ससुराम के बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ स्नेहा जी के साथ मोदी जी के वहाँ बलात्कार हुआ। मोदी जी के विक्रमगंज के धरती पर आए थे, काराकाट विधानसभा विक्रमगंज धरती पर स्नेहा की मामी लेके बहन खड़ी थी। ये वही सरजमी है, ये वही जगह की बात है। उसी सरजमी से बात कर रहा हूँ जहाँ स्नेहा की मम्मी उस जगह पर जहाँ पे मोदी जी आए थे वो तख्ती लेकर खड़ी हुई थी, आंखों से आंसू रवा था। राहुल गांधी अभी आप नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, क्या मामला है? अभी आप देखेंगे कि लगातार जो है बिहार में 65 लाख लोगों को वोट मत देने से अधिकार से रोका गया, उनका नाम काटा गया। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, अमित शाह जी से, मानिए कि उनके पिताजी के बताइए कि डेट ऑफ बर्थ तो मिलेगा। इसलिए आज जो जननायक माननीय राहुल गांधी जी जो और महागठबंधन के माननीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय गरीबों की मसीहा श्री लालू यादव प्रसाद यादव जी और पूरे महागठबंधन के शीर्ष नेता ने आज आगाज बिहार में कर दिया है। इस वक्त दिल्ली का इंकलाब देख रहे हैं, यहाँ पर एक आवाज गूंज रही है वोट चोर गद्दी चोर। ये दिल्ली की शोध है, दिल्ली की आवाज है। आज जैसा कि राहुल गांधी साहब यहाँ पर आने वाले हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार पासवान। क्या आज आप लोग यहाँ पे राहुल गांधी जी के स्वागत पे खड़े हुए हैं और राहुल गांधी जी बिहार के सासाराम धरती से निकल पड़े हैं जो कि मतदाता और ये वोट का अधिकार को लेकर एक आवाज उठाया, क्या कहेंगे? राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं, 17 दिन का पद यात्रा है। जो चोर बैठा हुआ है ना उसको गद्दी छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए ये माहौल है, ये यात्रा है। वोट चोर गद्दी छोड़। अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर गद्दी छोड़ेगा, पिक्चर शुरू होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कौशल अली खान नाम हुआ। अरे कौशल साहब ये बताइए कि दिल्ली का ऐसा माहौल है तो पूरा औरंगाबाद आ जाएंगे आपका? पूरा औरंगाबाद, चेनारी प्रखंड, सासाराम जिला जो हुआ पूरे लोग को गरीब का शोषित हो रहा है। राहुल गांधी गरीबों के लिए मर पिट रहे हैं। तो क्या इस बार बिहार का मुख्य जनता का क्या? बिहार का आपके पास बदलाव होगी, पूरे देश में बदलाव होगी, एक इनकलाब होगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या उम्मीद है कि राहुल जी अब तेजस्वी जी आएंगे तो नौजवानों को नौकरी मिलेगी? दे चुके हैं। अभी तुरंत 15 दिन पहले कांग्रेस जो रोजगार दे चुकी है जबकि विपक्ष में है, और ये वोट चोर सरकार अभी तक कोई नौकरी नहीं दी है। शुभ नाम बता दें सर। रविंद्र कुमार पासवान, अच्छा, अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग बिहार कांग्रेस। तो मैं दिल्ली विधानसभा में हूँ जहाँ पर अम्बेडकर चौक है और ऐसे में यहाँ का माहौल जो है पूरे यहाँ का नहीं पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल है काफी गर्म है।
जैसा कि राहुल साहब खुलासे पे खुलासा कर रहे हैं। ऐसे में सारे युवा की एक आवाज है, वोट चोर गद्दी चोर, ये आवाज गूंज रही है खास करके दिल्ली में। चलिए यहाँ पर नहट्टा प्रखंड के जिला पार्षद मौजूद हैं सुदामा राम जी, और ये चनारी विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। चलिए यहाँ पे सवाल निकल आ रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, ये सवाल है। अब यहाँ पर लोग आवाज दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल ये नारे गलत नहीं है, गलत सही नारे हैं। वोट चोर उन्होंने जो आज षड्यंत्र के तौर पे SC ST गरीब OBC को वोट काटने के जो काम किए हैं, ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। ये बीजेपी का ये मनगढ़ंत जो है, ये समय नहीं था। अब चुनावी माहौल में 1 मिनट 1.5 मिनट समय मिलता है और उसमें वोट कसूदी करने के क्या मतलब है? अभी तो राहुल साहब बयाप्ता जिनका नाम कटा है, जो मर गए, उनका सूची में नाम आया था कि वो मर गए हैं, और राहुल गांधी साहब उनके साथ चाय पी रहे हैं। क्या ये कहिएगा चुनाव आयोग को? देखिए मैं कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग जो है अदम जो है बिक चुका है। जो बीजेपी कहती है वो करता है, अब हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग जो बिल्कुल भ्रष्टाचार पे उतर गया है। SC ST OBC दलित का जो वोट काटा जा रहा है, जो महागठबंधन का वोट है, जो कैडर वोट है, उसको रात दिन काटने पर लगा है, उसमें कोई परिवर्तन सुधार भी नहीं हो रहा है। मैं नवाटा के में देख रहा हूँ, SC ST के सैकड़ों एक गाँव में वोट कटा हुआ है, ST को 60 को वोट काटा था एक गाँव में। तो बताइए, वो लोग मालूम है कि बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है, महागठबंधन का वोट है, उसको काट देता है। अच्छा, BLO क्या कहता है? BLO कहता है कि हम लोग लिख पढ़ के देते हैं, लेकिन ऊपर से कट जाता है। ऊपर से कैसे कट जाता है भाई? तो क्या ये 65 लाख बिहार में वोट करता है, ये चुनाव आयोग के लिए क्या है? ये बहुत बड़ा शर्मनाक है कहानी। और भी जो सरकार के जो रवैया है, बिल्कुल बुरा रवैया है। और इसी रवैया से हम लोग जो युवा हैं, बिहार के युवा हैं, पद यात्रा जो चालू हुई है यहाँ पे वोट अधिकार के लेकर के, पूरा देश में गूंजेगा कि बिहार की सरकार जो है निकम्मे सरकार हो गई है। ये जो है, अरे हमारे माननीय मोदी जी भी, जो हमारे प्रधानमंत्री, वो भी चुप रहते हैं, चुनाव आयोग भी चुप है। और आज जैसा सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि आज 3 बजे चुनाव आयोग कॉन्फ्रेंस करने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए भैया, जब मोदी के जब हाथ में जब देश अभी चल रहा है, जैसे मोदी हैंडल करेंगे वैसे मीडिया हैंडल होगा, वैसे अफसर हैंडल होगा, वैसे चुनाव आयोग हैंडल होगा। करना क्या है? हम लोग तो अपने अधिकार के लिए, वोट के अधिकार के लिए, SC ST दलित वंचित के लोग जो वोट कटा है, उसको राहुल गांधी जी हमारे जो पूरा देश में जो अभियान चला रहे हैं, अभी पहला बार अभी बिहार में जो ये अभी कार्यक्रम हो रहा है इसका, उसमें हम लोग पूरा खड़े उतरे हैं। और पूरा इसका मैसेज पूरा देश में नहीं, पूरा बिहार में गूंजेगा। 65 लाख मतदाता को काट दिया गया है बिहार के लिस्ट से। हाँ, ये मोदी जी जो काम किए हैं कि मतदाता को डेरी से सासाराम कर दिए हैं, सासाराम को तिलोथू कर दिए हैं, तहसील सागर कर दिया है। यही काम किए हैं जो कि कोई भी जनता वोट न दे सके, उसमें टूटी आ जाए। मोदी जी सिर्फ चोरी करने का हाल जानते हैं। तो मोदी जी डिजिटल इंडिया नहीं बनाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया उसे बनाते हैं, अबानी अडानी को बनाना चाहते हैं। यही मोदी जी काम है। गरीबों को क्या होगा अगले इलेक्शन में? क्या होगा? जनता क्या करेगी अगले इलेक्शन में? जनता राहुल जी का जो है उनका प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और हमारे चिनारी विधानसभा का सुदामा राम का जो है, हम लोग टिकट का मांग करेंगे कि हमारा पिछड़ा इलाका है, नौहट्टा प्रखंड चिनारी विधानसभा से, इससे सुदामा राम को चिनारी विधानसभा से मांग करेंगे कि हमारे एक ही प्रतिनिधि है जो विकास का काम कर रहे हैं, सुदामा राम जिला पार्षद। यहाँ पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत क्या बात है, ये देखिए, वोट अधिकार यात्रा इस तरह से नंबर लेकर, अपने टी शर्ट को लेकर इस तरह से खड़े हुए हैं राहुल गांधी के इस्तकबाल में, और वो भी अम्बेडकर चौक दिल्ली जो है उस जगह पे मैं मौजूद हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं साहब, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं साहब, लेकिन आज के हंगामे को, मजमे को, वोट चोर गद्दी चोर, ये चोर है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका, क्योंकि आज के दौर में जो चाटुकार मीडिया है वो सत्ता की चाटुकारी में लगा हुआ है। आप निष्पक्षता से हम लोगों को सुन रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं युवा हूँ और इस सरकार ने युवा को ठगने का काम किया। तो देश को मैसेज देने जा रहे हैं कि जो वोट चोरी लोग हैं उनको सबक सिखाना है और अपने अधिकार की लड़ाई हम सभी लोगों को लड़ना है। हम लोग भी आए, युवा होने के नाते हम लोग यहाँ तक आए हैं। और मैं बिहार के एक युवा से अनुरोध करूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ बिहार की धरती पर वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आया हूँ। आप लोग निकलिए घरों से और इस वोट चोर सरकार को जवाब देने का काम करिए।
क्या होगा? वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। जी साहब, वोट चोर गद्दी चोर, ये आपके बगल से शोर आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए, बाबा साहब ने कहा था जी कि ये वोट वो चीज है कि रानी के पेट से राजा अधिकार होता है। एक पीएम का वोट का अधिकार भी उतना ही महत्व रखता है जो एक जो है ना गोबर उठाने वाला, भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला, सुअर चराने वाला और घरों में मजदूरी करने वाला, ईंटा बदरपुर और मजदूरी करने वाला भी उतना ही पावर रखता है जितना कि एक प्रधानमंत्री पावर रखता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जनता के हक को छीनना चाह रहे हैं, संविधान को मिटाना चाह रहे हैं। तो उसका एक रास्ता उन्होंने अपनाया है SIR। उसमें गरीबों के वोटों का नाम जो है काटा गया है, खासकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जनरल कास्ट और जो है ना माइनॉरिटी जो लोग हैं जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, उनका वोट एक शुरू से काटा गया है। हम जिंदा हैं और मेरा नाम काट दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोगों को हाजिर किया गया। क्या राहुल और तेजस्वी का इनकलाब कैसा रहेगा इस बार बिहार की जनता ने अपना नजर और नजरिया ही बदलने वाला है। और बिहार में जैसे मैं बताना चाहता हूँ, गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए बिहार की धरती से शुरुआत किया था। इस काले अंग्रेजों को भगाने के लिए राहुल गांधी जी ने इस धरती का उपयोग किया है और इसी बिहार से इन काले अंग्रेजों को भी जो नौखार फेंकना है और बाबा साहब के संविधान को मिटने नहीं देना है। क्योंकि अगर हम और आप अगर बोल रहे हैं और इतनी आजादी से बोल रहे हैं तो इसके पीछे बाबा साहब का संविधान है। और ये नरेंद्र मोदी संविधान को मिटाना चाहते हैं। ये लोग कहते थे कि हम 400 पार कर लेंगे तो संविधान मिटा देंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को कि आप सुन लीजिए, इस देश में अगर संविधान अगर मिट गया तो हम भाजपा को मिटा देंगे जमीन से, इसको हम जमीन पे नहीं रहने देंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक कैसा हो, ऐसी की बातें निकल जाती है। इस बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, इस बार क्या होगा सरकार? देखो, 400 पार तो खत्म हो गया, ये आपने लोकसभा चुनाव में देखा भी। और इस देश को जब हमारा संविधान स्थापित हुआ तो ताकत मिली थी आम व्यक्ति को के वोट के अधिकार से, जनता मालिक हुई थी। ये तानाशाही सरकार तानाशाही और राजतंत्र स्थापित करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। उसी को लेके आज आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी बिहार में वोट बचाओ, वोट अधिकार रैली जो यात्रा के रूप में आज शुरुआत कर रहे हैं। आज सासाराम से चलकर हम लोग आगे की यात्रा के लिए जाएंगे। मैं भी उत्तर प्रदेश की धरती से चलकर बिहार में राहुल जी के कंधे को मजबूत करने के लिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे रोहतास में आपका दिल से स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज के इस आइए सनोज जी हैं जो कि नौहट्टा प्रखंड और रोहतास प्रखंड दोनों में काफी इनका अच्छा खास करके लोगों में मिलना जुलना है। और ये खास करके आज राहुल गांधी के यात्रा में आए और इस मंदिर को देखने आए। कैसा लग रहा है साहब? देखिए, ये तो एक बिहार का तस्वीर ही बदला हुआ है साहब। ये देशभक्ति का ये गुबार है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें जननायक लोकप्रिय हमारे राहुल गांधी जी का जो सपना है और उनकी जो सोच है और उनको जो बदलने का जो वोट का जो चोरी हो रहा है, वोट का जो अधिकार का जो हनन हो रहा है, उसके खिलाफ में जो इन्होंने हमारे रोहतास जिला से, हरिश्चंद्र की नगरी रोहतास से शुरुआत करने का जो निर्णय लिए हैं, इसकी मैं काफी सराहना करता हूं और मैं उनके साथ हूं। और उनके साथ रोहतास जिला, बिहार और चेनारी के तमाम जनता साथ हैं। और मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि चेनारी की जनता उन पे बहुत ही भरोसा करती है और मैं उनसे चाहूंगा कि इस बार वो चेनारी पे भरोसा करें और चेनारी के लाल को टिकट दें ताकि विधानसभा में हमारे चेनारी विधानसभा की आवाज प्राथमिकता से उठा सके, वहाँ कोई बाहरी नेता को न आने दे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चेनारी आपकी आवाज क्या है चेनारी विधानसभा के लिए? मेरी आवाज यही है कि चेनारी की जनता कांग्रेस पे, राहुल गांधी जी पे भरोसा करती है और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बार वो चेनारी की जनता पे भरोसा करें और चेनारी के लाल को टिकट दें ताकि हमारे विधानसभा में जाकर चेनारी का लाल जो है विधानसभा चेनारी की आवाज को वहाँ बुलंदी से रख सके। क्या कहिएगा, हाथ में झंडा लिए हुए हैं और आज राहुल साहब का, तेजस्वी साहब का यहाँ पर एक रोड शो होने वाला है उस अधिकार को लेकर जो कि बड़ा खुलासा किया है। वो चौधरी बिल्कुल बिल्कुल धरती को आजाद किया है कांग्रेस। कांग्रेस देश के लिए समर्पित है।
कांग्रेस महंगाई के विरुद्ध में और जितना भी अहिंसा के विरुद्ध में अपना नारा लगाता रहा है। शुरू से ही कांग्रेस देश के लिए लड़ाई लड़ा, अपना कतरा खून दिया है। कहा है कि हम शिवा राणा प्रताप हैं, घास के रोटी खाएंगे मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे।